ठीक है, इसको कौन सी ले लेता हूं मैं, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करता हूं मैं, अभी तक मेरे पास प्रॉपर मैग्निफिकेशन का एक्सप्रेशन नहीं आया है डिस्टिंक्ट विजन के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इन द कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी एंड और कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर। ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है बेटा। देखो जो ये वाला एंगल है मेरे पास, कौन सा, ये देखो सिंपल, यहां बढ़ाऊं, देखो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कौन सा, ए डैश बी डैश और सी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, देखो यहां पे कौन सा, बी ए और सी, ये दोनों एंगल सिमिलर है। और ये एक ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि अगर मेरे पास कोई दो ट्राइंगल सिमिलर है तो जो उनके साइड्स का रेशियो है वो भी मेरे पास बराबर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। अगर मेरे पास कोई से भी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स का रेशियो भी क्या आता है, मेरे पास बराबर आता है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो मेरे पास ए डैश बी डैश, ये वाली साइड ए डैश बी डैश और इसकी कौन सी, ए बी, वो बराबर होगा किसके, मेरे पास ये देखो यहां पे सी बी डैश अपॉन में मेरे पास क्या होगा, सी बी, ये चीज आएगी मेरे पास, ठीक है, आएगी ये चीज। अब देखो जो हमने इसलिए पिछली सेकंड इक्वेशन ली है, इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब मैंने पिछली सेकंड इक्वेशन, मेरे पास एम की वैल्यू क्या आई थी, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आई थी कि नहीं आई थी। अब देखो यहां पे भी मेरे पास क्या है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी आई है ये चीज, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, ठीक है। क्या करूंगा मैं, सिंपल चीज, पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इसमें डाल रहा हूं मैं चीज, ठीक है। देखो यहां पे सिंपल, जहां पे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी है उसकी जगह क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, एम बराबर है, देखो इसकी जगह एम आ गया, बराबर क्या है मेरे पास, सी बी डैश अपॉन सी बी, ये चीज आ गई मेरे पास, ठीक है। ये आगे मेरे पास कौन सी इक्वेशन नंबर 4th इक्वेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हम जो लेंस में या मिरर में है कोई सी भी चीज, हम सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, सेंटर से मेजर करते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे डायग्राम में बोल सकता हूं कि डायग्राम में क्या है, देखो यहां पे सी से लेकर बी डैश तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, वी है, ठीक है, वी है मेरे पास। और ये नेगेटिव साइड है, उस साइड पॉजिटिव होती है, इस साइड नेगेटिव होती है। सी से लेकर बी तक का, बी डैश तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, वी है। और वी क्या है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस कहां से, सेंटर से लेकर इमेज डिस्टेंस है मेरे पास भी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इन डायग्राम जो मेरे पास सी बी डैश है वो बराबर क्या है, वी के है। और वी इस साइड है तो क्या आएगा मेरे पास, साइन कन्वेंशन का यूज करके माइनस के वी आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। इस साइड है, लेंस के इस साइड है, ये नेगेटिव साइड है। अरे सिंपल चीज है यार, ये देखो यहाँ पे मेरे पास ये कौन सी एक्सिस होती है, ये एक्स, ये नेगेटिव एक्स, ये वाई, ये नेगेटिव वाई होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो मेरे पास जो एक्स एक्सिस, ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास कौन सी है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये कौन सी है, नेगेटिव। इस साइड है ना लेंस के, तो ये कौन सी, नेगेटिव आई, इसलिए ये साइन कन्वेंशन में क्या आया, माइनस बी आया, ठीक है। एंड और क्या बोल सकता हूं मैं, एंड जो मेरे पास सी बी है, सी से लेकर बी तक का डिस्टेंस यू, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये भी नेगेटिव साइड है तो इसको भी मैं क्या बोल सकता हूं, माइनस यू बोल सकता हूं ना, ठीक है। अब अगर मैं ये दोनों वैल्यूज इसमें डाल दूं, किसमें, एम, जो मेरे पास एम, ये 4th इक्वेशन आई है, अगर इसमें डाल दूं तो मेरे पास इक्वेशन 4th क्या बन जाएगी, मेरे पास इक्वेशन 4th मेरे पास आ जाएगा, एम बराबर है सी बी डैश कितना है मेरे पास, माइनस के वी अपॉन में सी बी कितना है मेरे पास, माइनस की, ये चीज है मेरे पास, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना है मेरे पास, एम बराबर कितना आया, वी अपॉन यू, मेरे पास आ गई ये चीज, ठीक है। वी क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस, और यू क्या है मेरे पास, यू है मेरे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। मेरे पास ये चीज आ गई, सिंपल चीज। अब क्या करूंगा मैं, अब इसके बाद मैं यूज करूंगा लेंस फॉर्मूला। क्या यूज करूंगा मैं, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब आप लोगों ने लेंस फॉर्मूला पढ़ रखा होगा। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u।
ये चीज होता है। अब मैं अगर इसको इक्वेशन कौन सी मान लेता हूं, इसको मान लेता हूं मैं कौन सी, फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। अच्छा फिफ्थ, जो इससे पहले वाली इक्वेशन आई मेरे पास उसको लेना फिफ्थ। m बराबर कितना आया है, v अपॉन u आया है, इसको मैं फिफ्थ ले लेता हूं, इसको क्या लेता हूं, सिक्स, ठीक है। अब मैं अगर इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं v के साथ, ठीक है, डिवाइड इक्वेशन 6 बाय v, बोथ साइड डिवाइड कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 अपॉन v अपॉन f बराबर है, यहां पे क्या आ जाएगा, v अपॉन v माइनस के v अपॉन u आएगा। अब देखो v से v कैंसिल, मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, मेरे पास इक्वेशन बचेगी मेरे पास क्या आएगा, v अपॉन f इज इक्वल टू में क्या आएगा, 1 माइनस v अपॉन u आएगा, आएगी ये चीज, ठीक है। अब अगर मैं यहां से इसको इधर लाऊं, माइनस के v अपॉन u को इधर लाके पॉजिटिव का हो जाएगा, और v अपॉन f को उधर ले जाऊं तो उधर जाके नेगेटिव का होगा, तो मेरे पास अगर मैं इसको इधर लाता हूं तो ये पॉजिटिव का हो गया v अपॉन u, ठीक है, इज इक्वल टू, ऊपर है तो 1 बचा था, अब v अपॉन f इस साइड पॉजिटिव का है, पर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का, तो मेरे पास क्या आएगा, माइनस के v अपॉन f, आएगी ये चीज। अब इसको अगर, तो मेरे पास m कितना है, m बराबर है 1 माइनस v अपॉन f, ठीक है। अब हम ये जो पहला केस है हमारे पास, इसका सिंपल माइक्रोस्कोप का, इसमें क्या है, ये हम डिस्टिंक्ट विजन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन मतलब d कितना होता है मेरे पास, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे v है, v क्या था मेरे पास, इमेज का डिस्टेंस, और डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है मेरे पास, नॉर्मल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो नॉर्मल डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो हम डिस्टिंक्ट विजन के लिए करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो इस v को है, v को क्या लिख सकता हूं मैं, d कर सकता हूं मैं, ठीक है, डिस्टिंक्ट विजन के लिए कर रहे हैं ना, तो d है, और d किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है बेटा d, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन, तो v बराबर क्या हो जाएगा, माइनस के d, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें अगर मैं पुट कर रहा हूं चीजें, 1 माइनस v की जगह क्या आएगा मेरे पास, माइनस के d अपॉन f आएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा मेरे पास, प्लस, तो m बराबर कितना आया मेरे पास, 1 प्लस d अपॉन f, ये आ गई बेटा मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर, किसके लिए, डिस्टिंक्ट विजन के लिए, किसमें, सिंपल माइक्रोस्कोप में, ठीक है। अब जिसका केस 2 है, ये केस 2 आता है मेरे पास कि अगर जो ये इमेज है, इमेज कहां पे बन रही है, मेरे पास इन्फिनिटी पे बन रही है इमेज, ठीक है, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल विजन, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल विजन, ठीक है। जो मेरे पास इसका केस 2 है, केस 2 है मेरे पास, केस 2, when image is formed at infinity, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मल विजन, क्या बोलते हैं, इससे पहले हमने किस पे निकाली थी मैग्नीफाइंग पावर, डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। अब इमेज अगर इंफिनिटी पे बनेगी तो इसके लिए डायग्राम क्या बनेगा मेरे पास, ये मेरे पास कौन सा लेंस है, ये मेरा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये मेरे पास एक मेजर एक्सिस हो गई, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया मेरे पास, ठीक है। अब ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास हो गया फोकस, फर्स्ट फोकस, ये क्या हो गया मेरे पास, सेकंड फोकस, ठीक है। अब जब इमेज इंफिनिटी में बनती है तो हमने ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, मान लो ऑब्जेक्ट रखा है हमने फोकस पे, कहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, फोकस पे रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां से क्या है मेरे पास, रे जाएगी, फर्स्ट रे, ये कहां से जाएगी मेरे पास, फोकस से, कहां से जाएगी, सेकंड फोकस से, ठीक है, कहां से जाएगी मेरे पास रे, सेकंड फोकस, ठीक है। अब दूसरी कहां से जाएगी, सेंटर से, ये जाएगी मेरे पास, और ये कैसी रेज है दोनों, ये पैरेलल रेज है बेटा, कैसी रेज है, पैरेलल रेज, और पैरेलल रेज कहां पे मिलती है, इन्फिनिटी में, तो यहां पे एक पॉइंट जरूर लिखना कि पैरेलल रेज मीट एट इन्फिनिटी, पैरेलल रेज कहां पे मिलती है, इन्फिनिटी पे मिलती है, ठीक है। अब मेरे पास पिछले केस में क्या था, पिछले केस में मेरे पास ये दोनों डाइवर्जिंग रेज थी, ठीक है, पैरेलल ही थी, और डाइवर्जिंग रेज मिलती ही नहीं है कहीं पे भी मीट नहीं करती है, तो मेरे पास इमेज कहां पे बन रही थी, मेरे पास बिहाइंड द लेंस इमेज बन रही थी, ठीक है। अब अगर मैं पिछले केस की बात करूं तो मेरे पास ये रेज कैसी जाएगी, मेरे पास बिल्कुल यूं जाएगी, ये है मेरे पास,
तो इसकी इमेज कहां पे पड़ेगी मेरे पास, इन्फिनिटी पे पड़ेगी, ठीक है। अब अगर पिछले केस की बात करूं मैं, पिछले केस में इमेज कहां पे बन रही थी, ये बन रही थी मेरे पास इमेज, ठीक है। मान लो अगर ये ए है, ये मेरे पास बी है, तो यहाँ पे क्या था मेरे पास ए डैश और बी डैश, अगर डिस्टिंक्ट विजन की बात करूं मैं, ठीक है। तो मेरे पास यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है मेरे पास, यू होता है, और यहाँ पे एफ फोन पे रखा है तो ये होगी मेरे पास फोकल लेंथ एफ, ठीक है। और मेरे पास यहां से सेंटर से लेकर इस बी डैश जहां पे इमेज बनी है, पिछले उसमें देख लेना एक चीज, ठीक है, मेरे पिछले केस में जो हमने करवाई है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, v क्या होता है मेरे पास, इमेज डिस्टेंस, और ये बराबर किसके था, डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमने, इसमें यहाँ पे ये चीज सेम, यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, ये वाली डॉटेड लाइन, ठीक है, इसको पॉइंट मान लिया मैंने Q, ये सेंटर से मीट कर रही है। अब ये वाला कौन सा है मेरे पास, अल्फा एंगल, जो कौन बना रहा है, जो मेरे पास ऑब्जेक्ट का एंगल है, ठीक है। और ये वाला एंगल कौन सा है मेरे पास, बीटा एंगल। इन्फिनिटी पे बन रही होगी बेटा इमेज, मेरे को नहीं पता कहां पे बन रही है इमेज, लेकिन हमने पिछला लेके चल रहे कि हम देख रहे हैं कि इमेज यहीं पे बन रही है, ठीक है। बन तो इन्फिनिटी पे रही है, लेकिन पिछला केस लेके चल रहे हैं कि इमेज मेरे पास पिछले केस में कहां पे बनी थी, यहाँ पे, क्योंकि इन्फिनिटी तक का डिस्टेंस तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मेरे को पता है वी नो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, m बराबर है tan बीटा अपॉन tan अल्फा। मैंने मैग्नीफाइंग पावर के बारे में बता रखा है। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज का रेशो किसके साथ, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट। और क्या बोल सकते हैं हम, और में बोल सकते हैं कि m बराबर क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये चीज भी होती है मेरे पास, ठीक है। अब अगर इसमें देखूं मैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा मेरे पास, ए बी और सी, कौन सा, ए बी और सी, यहां पे एंगल कौन सा है, बीटा एंगल है मेरे पास। तो यहां से मेरे पास जो टेंजेंट बीटा आएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां पे देख रहा ए बी सी, ये वाला एंगल देखो, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे मेरे पास एंगल क्या है, बीटा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, यहाँ पे ए बी है, अपॉन यहाँ पे बेस क्या है मेरे पास, सी बी है, सी बी है कि नहीं है, देखो यहाँ पे बेस सी और बी, ठीक है। ये चीज है मेरे पास। अब क्या है, अब यहां से अगर मैं बोलूं इन कौन सा, बड़े वाला, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा, जो ये इमेज जो मेरे पास ऑब्जेक्ट वाला एंगल है अल्फा, मैं क्या बोलूंगा, इन राइट एंगल ट्राइंगल क्यू बी डैश और क्या है मेरे पास सी। यहां से ये वाला अल्फा एंगल है, देखो ये रे यहां पे मिल रही है, ये वाली जो लाइन है मेरे पास, ठीक है। ये जितना ये ऑब्जेक्ट है उतना ही ये भी है, डिस्टेंस है मेरे पास, जितना ए बी डिस्टेंस होता है मेरे पास क्यू बी डैश भी है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास ऑब्जेक्ट का एंगल है क्या है, अल्फा है मेरे पास, ठीक है। तो यहां से निकालूंगा मैं टेंजेंट अल्फा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहां पे परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, क्यू बी डैश अपॉन यहाँ पे बेस क्या है मेरे पास, सी बी डैश, ठीक है। समझ आ रही है ये चीज। अब इसके बाद क्या होगा, जो मेरे पास ये क्यू बी डैश के बराबर ए बी के है, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि मेरे पास जो क्यू बी डैश है ये बराबर क्या है, ए बी के है ना। देखो ना, जितना ये क्यू बी डैश डिस्टेंस है उतना ही मेरे पास ए बी भी है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं कि क्यू बी डैश बराबर किसके हो गया, ए बी के। तो मेरे पास यहां से tan अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, मेरे पास क्यू बी डैश किसके बराबर हो गया, ए बी के, ए बी अपॉन क्या आ जाएगा मेरे पास, सी बी डैश, ठीक है। तो मेरे पास tan बीटा भी आ गया, tan अल्फा भी आ गया। अब क्या है, अब क्या करूंगा मैं, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 कौन सी, ये वाली जो मैग्नीफाइंग पावर आपने निकाली है। अब मैं बोलूंगा कि पुट द वैल्यू ऑफ tan बीटा एंड tan अल्फा, इनकी दोनों की वैल्यू किसमें डाल रहा हूं, इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, m बराबर है मेरे पास tan बीटा कितना है, ab अपॉन cb, कितना है मेरे पास, ab अपॉन cb अपॉन मेरे पास tan अल्फा कितना है, tan अल्फा देखो ab अपॉन क्या है मेरे पास, cb डैश, ठीक है। यहां से ab से ab कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा, ये वाला cb डैश कहां जाएगा, इधर जाएगा ऊपर, ठीक है। तो मेरे पास m बराबर क्या आएगा मेरे पास, cb डैश अपॉन में क्या आएगा, cb, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो मेरे पास ये आ गई मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर। अब मेरे को ये बताओ c से लेकर b डैश तक का डिस्टेंस कितना है मेरे पास, v है, और v को ही मैंने क्या बोला है, d बोला है, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है डिस्टेंस, ये होता है मेरे पास 25 सेंटीमीटर, ठीक है। डिस्टिंक्ट विजन कितना होता है मेरे पास, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूं इसके बाद कि जो मेरे पास
C से लेकर B डैश तक का डिस्टेंस कितना है, V है, और V बराबर इसके D के, और नेगेटिव साइड है, ये नेगेटिव साइड है ना, तो मैं क्या लूंगा, CB डैश बराबर हो जाएगा मेरे पास -D, होगा कि नहीं होगा, नेगेटिव साइड है ना ये चीज, ठीक है। और मेरे पास C से लेकर B तक का डिस्टेंस कितना है, F फोकल लेंथ है कि नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास CB कितना है, देखो यहाँ पे CB कितना है मेरे पास, और ये फोकल लेंथ भी नेगेटिव साइड है, उधर वाली साइड पॉजिटिव, अरे क्वाड्रेंट तो पता है ना, ये देखो यहाँ पे ये वाला, ये चीज, ये वाली कौन सी होती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो इधर वाला डिस्टेंस क्या होगा मेरे भाई, इधर वाली हमेशा पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, ठीक है, ये चीज पता है ना, ठीक है। इधर वाली चीज हमेशा पॉजिटिव होती है, इधर वाली चीज हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है। साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूं मैं इसमें, ठीक है। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे क्या आया था मेरे पास, CB डैश बराबर आया था मेरे पास -D, और CB कितना आया था मेरे पास -K, ठीक है। अब मैं इन दोनों की वैल्यू, इस CB डैश और इस CB की वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में डालूं तो मेरे पास m बराबर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा CB डैश कितना है मेरे पास -D अपॉन CB कितना है मेरे पास -KF, माइनस से माइनस कैंसिल, m कितना आया मेरे पास D अपॉन F। ये आगे बेटा मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर किसके लिए, मेरे पास इमेज अगर इन्फिनिटी पे बन रही है, इसको बोलते हैं नॉर्मल विजन, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो पूछेगा हो कि डिफाइन सिंपल माइक्रोस्कोप एंड फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप इन डिस्टिंक्ट विजन, पहला केस। दूसरे केस में अलग अलग पूछेगा, एक ही केस पूछेगा दोनों में से, या तो डिस्टिंक्ट विजन वाला पूछेगा या नॉर्मल विजन वाला पूछेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है, डायग्राम को फॉलो करना है, डायग्राम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहती है इसमें, डायग्राम अच्छे से बनाना है, बिल्कुल प्रॉपर पेंसिल और स्केल से प्रॉपर बनाना डायग्राम, ठीक है, प्रॉपर। और जो ये मेरे पास रेज आ रही है बिल्कुल प्रॉपर बनाना, थोड़ा बहुत इसमें डायग्राम की बहुत इंपॉर्टेंस है, डायग्राम के साथ ही स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन होती है इसकी, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।